नरेंद्र मोदी जी की विदाई तय हो गई है। बड़ी खबर लेकर के आए हूं दोस्तों। नरेंद्र मोदी जी की विदाई तय हो गई है और यह खबर कहीं और से नहीं आ रही है। यह खबर बीजेपी आरएसएस के अंदर से ही आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस खबर से सबसे ज्यादा जो दिक्कत होने वाली है, परेशानी होने वाली है, जो पसीने छूटने वाले हैं, वो छूटेंगे अमित शाह के। क्योंकि अमित शाह उस कुर्सी पर मोदी के बाद में अपने आप को देखते हैं और वही नरेंद्र मोदी के सबसे ज्यादा खासम खास, सबसे ज्यादा करीबी विश्वास पात्र अगर कोई है तो वो अमित शाह है। लेकिन अमित शाह उस कुर्सी पर बैठने वाले नहीं है। उस कुर्सी पर कोई और नाम बैठ रहा है या उस कुर्सी पर किसी और नाम के व्यक्ति को बैठाने की तैयारी चल रही है। बीजेपी आरएसएस के अंदर जो एक भारी उठापटक इस वक्त में चल रही है और धीरे धीरे करके बढ़ती चली जाएगी, क्या बीजेपी को ये आगे, बहुत आगे और बहुत आगे लेकर के जाएगी, या इसी घमासान में, इसी उठापटक में कम से कम बीजेपी एक चुनाव खुद अपनी गलती से हारेगी। हेलो दोस्त, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फिर नई वीडियो पे रिएक्शन करने के लिए समझना बहुत महत्वपूर्ण है। महाकुंभ हो रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर महाकुंभ हो रहा है और इस महाकुंभ में धर्म की, संस्कृति की बातें तो होंगी ही, लेकिन इसी तरह से एक महाकुंभ हुआ था 2012 के अंदर और उस वक्त में लाल कृष्ण आडवाणी बहुत आगे थे प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर, प्रधानमंत्री की रेस में। लेकिन उनको हटाते हुए, रास्ते से धक्का देते हुए नरेंद्र मोदी उस रास्ते पर आगे निकल गए, बहुत आगे निकल गए। और उसके बाद में राजनाथ सिंह उस वक्त में पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने नरेंद्र मोदी का ऐलान कर दिया। लाल कृष्ण आडवाणी बैठे रह गए। अटल बिहारी वाजपेयी, याद करिए, लाल कृष्ण आडवाणी भी एक वक्त में इस देश के गृह मंत्री थे जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते थे। और अमित शाह भी आज गृह मंत्री है, वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं। और लाल कृष्ण आडवाणी को जैसे हटा करके, गृह मंत्री उस वक्त के, उनको हटा करके और आडवाणी निकल गए। आडवाणी जो है साइड में रह गए, मोदी निकल गए। ऐसे ही चर्चा हो रही है योगी आदित्यनाथ के नाम की। भास्कर ने एक बहुत विस्तार से रिपोर्ट की है और इस रिपोर्ट के अंदर भास्कर ने आरएसएस के पदाधिकारियों से, बजरंग दल के और बाकी जो संगठन है, धार्मिक संगठन है, उन तमाम लोगों से बातचीत की है कि यह महाकुंभ के अंदर कैसा क्या होने वाला है। दरअसल 2012 का जब महाकुंभ हुआ था तो उस महाकुंभ के अंदर योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी का उस वक्त में, नरेंद्र मोदी का उस वक्त में नाम जो है उस पर मोहर लगाई गई थी। फिर आगे बात चली और फिर राजनाथ सिंह ने तब कहा था कि मैं इस चीज को आगे तक लेकर के जाऊंगा और मैं इस पर मोहर लगाऊंगा। तो राजनाथ सिंह को पार्टी के उस वक्त में राष्ट्रीय अध्यक्ष को यह नाम सौंप दिया गया था और आज योगी आदित्यनाथ के नाम की चर्चा है। 2013 के कुंभ में बीजेपी के पीएम कैंडिडेट के तौर पर नरेंद्र मोदी के नाम पर मोहर लगी। नरेंद्र मोदी उम्मीदों पर खरे उतरे। वे अब तक चौकन्ने रह करके देश का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन उनके उत्तराधिकारी की चर्चा अब शुरू करनी पड़ेगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रांत स्तर के एक पदाधिकारी ने दैनिक भास्कर को बताते हुए कहा कि प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में बीजेपी के अगले पीएम कैंडिडेट के नाम का प्रस्ताव आ सकता है। वे बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ के नाम पर अभी की सभी की रजामंदी है, लेकिन अभी लोकसभा चुनाव दूर है, इसलिए सीधे तौर पर उनके नाम का ऐलान नहीं होगा। हालांकि उनको प्रोजेक्ट करने की पूरी तैयारी चल रही है। तो प्रयागराज से, जिसको पहले इलाहाबाद कहते थे, प्रयागराज से संध्या द्विवेदी, उन्होंने ये खबर की है और वो सनसनीखेज खबर नहीं करती हैं, वो विस्तार से लोगों से समझ करके तब खबर करती हैं। और उन्होंने जो ये खबर की है, इस खबर में आप समझ सकते हैं कि गहराई है या नहीं है, या केवल सनसनीखेज बनाने के लिए ये खबर की गई है। मैं ये कह सकता हूं अपने अनुभव से कि वो सनसनीखेज खबरें नहीं करती हैं। तो इसका मतलब ये उन्होंने काम किया है जमीन पर। आगे क्या कहती हैं वो अपनी रिपोर्ट में, हमने आरएसएस पदाधिकारी से कुछ और सवाल पूछे। कुंभ में इस बार हिंदू एकता की चर्चा होगी क्या, किसी बड़े मुद्दे की चर्चा होगी, या फिर कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा? हंसते हुए उन्होंने कहा कि इसकी चर्चा तो हम कई सालों से कर रहे हैं,
ये हमारे करिकुलम में है, बहुत पहले से है। इसकी चर्चा कुंभ में क्यों करें? इस बार चर्चा आरएसएस के उस गीत को दोबारा चर्चा में लाने की भी होगी। चर्चा है कि देश का भविष्य किसके हाथ में सुरक्षित होगा, इस बारे में भी चर्चा होगी। कौन नया सूर्य होगा? आरएसएस के पदाधिकारी कहते हैं कि यह सब उसी तरह नहीं होगा जैसे मोदी के नाम पर मोहर लगी थी। हमने इस बात का मतलब पूछा तो वे बताते हैं कि तब कुंभ के अगले साल लोकसभा के चुनाव थे, इसलिए पीएम पद के लिए चेहरे पर पक्की मोहर के लिए उसी आयोजन से बेहतर कोई और वक्त नहीं हो सकता था। इतने बड़े स्तर पर हिंदू समाज के संगठन और साधु संतों का जमावड़ा फिर कहां मिलता। इस बार कुंभ और चुनाव के बीच में 4 साल का फासला है। नाम पर तो चर्चा होगी, लेकिन सभी संगठनों के बीच में एक प्रस्ताव की तरह से इसे लाया जाएगा। क्या योगी के अलावा कुछ और नाम भी कतार में है? पदाधिकारी कहते हैं लिस्ट में तो मोटे तौर पर अब तक योगी ही हैं। मोटे तौर पे जो है ना योगी। ये जो आखिरी लाइन थी ना कि लिस्ट में अब तक मोटे तौर पर योगी ही हैं, यही लाइन मोदी और शाह को परेशान करने वाली है। याद करिए, लंबे वक्त तक नरेंद्र मोदी की और योगी आदित्यनाथ की कोई एक साथ तस्वीर भी निकल करके सामने नहीं आई थी। और जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने थे 2022 के अंदर, तो केशव प्रसाद मौर्य उस वक्त के उप मुख्यमंत्री वो खुली बगावत के तौर पर घूम रहे थे और बड़ी मुश्किल से जो है फिर योगी आदित्यनाथ के साथ में नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर निकल करके सामने आई, जिसमें फिर उन्होंने उनके कंधे पर हाथ रखा। यह सब कुछ इसलिए किया गया ताकि उत्तर प्रदेश में मैसेज दिया जा सके कि योगी के नाम पर सहमति है, वरना योगी अकेले भी जा सकते थे और बीजेपी का खेल भी खराब कर सकते थे। अब योगी जो है वो दिल्ली की कुर्सी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो चिंता वो नरेंद्र मोदी के लिए है और चिंता अमित शाह के लिए है। क्योंकि नरेंद्र मोदी आज ये देखते हैं कि अभी वो उस कुर्सी पर है और उसके बाद में सीधे उस कुर्सी पर अमित शाह आ जाएं, क्योंकि अमित शाह ना तो लोकप्रियता में कोई कमी है उनकी, और दूसरे तौर पर अगर अमित शाह को देखें तो हिंदूवादी संगठनों में भी कोई अमित शाह को लेकर के मनमुटाव नहीं होगा। सीधी लाइन खींचते हैं वो, ऐसा भी नहीं कोई सॉफ्ट हिंदुत्व का चेहरा है जैसे राजनाथ सिंह थे। उल्टी सीधी बात तो वो कहते हैं करंट बटन ऐसा दबाओ करंट शाहीन बाग में लगी, सारी बात अमित शाह बोलते हैं। सीए, एनआरसी और तमाम सारी बातें को लेकर अमित शाह आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे में बीजेपी जो अमित शाह को लेकर के आगे बढ़ रही थी, अब उस पर एक झटका लग सकता है, उस पर एक विराम लग सकता है, और यहीं से बीजेपी का जो घमासान है वो बीजेपी की कुर्सी पर खतरे पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। जरा एक बार जरा इसको आसान भाषा में समझिए। राजनीति में आपने खूब देखा होगा, कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस, कोई भी पार्टी हो, ये समाजवादी पार्टी हो या ममता बनर्जी की हो, अरविंद केजरीवाल की हो, कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी के अंदर आप अगर गहराई से जाकर के देखेंगे चुनाव में बहुत कम ऐसा होता है या कोई बहुत सामने बहुत बड़ा नेता हो तब बेशक से, नहीं तो ऐसा होता नहीं है कि जिसकी टिकट काटी गई हो या जो टिकट का दावेदार हो, उम्मीदवार हो, उसकी टिकट काट दी गई हो, किसी और को ला दिया गया हो, तो वो जिसकी टिकट काटी गई है वो लाने वाले का सपोर्ट करे। ऐसा होता नहीं। अगर अमित शाह का नाम कटता है तो अमित शाह योगी के लिए पैरवी करेंगे, तो ऐसा दिखाई नहीं देता है। और योगी तो खुद ऐसे ऐसे कर करके अमित शाह के सामने, तो फिर क्या अमित शाह जो है वही योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए कि अगर योगी आदित्यनाथ जीत गए तो समझ लीजिए कि उम्र भर मेरा नाम नहीं लगेगा, और अगर योगी आदित्यनाथ हरा दिए गए तो फिर अमित शाह के नाम पर दोबारा से संगठन, पार्टी सब सोच विचार करेंगे कि योगी आदित्यनाथ का चेहरा चल नहीं रहा है, अमित शाह को लाया जाए। तो यहीं से एक बड़ा जो है बगावत का स्वर जो है वो निकल सकता है। आरएसएस के पदाधिकारी बताते हैं बटेंगे तो कटेंगे का नारा भले योगी आदित्यनाथ के मुंह से निकला हो, लेकिन इसके पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। यह आरएसएस की शाखाओं में गाया जाने वाला पुराना गीत है। इसे आजादी के समय गाया जाता था। आरएसएस की तरफ से संकेत भी है, योगी आदित्यनाथ भविष्य के लीडर हैं। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, योगी आदित्यनाथ का नाम बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में है। वे राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड से लेकर के साउथ में तमिलनाडु और तेलंगाना तक
चुनावी रैलियां कर चुके हैं। नवंबर में हुए महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे का असर भी देखा गया। यहां उन्होंने 11 रैलियां की, 17 कैंडिडेट के लिए वोट मांगे, जिनमें से 15 चुनाव जीत गए। देखिए, जब आप जीत जाते हैं तो फिर सारा सेहरा जो है वो आपके सिर पर सजा दिया जाता है। अब कुल मिलाकर के बीजेपी के सामने जो बड़ी मुसीबत है, बीजेपी के सामने जो बड़ा संकट है, वो अब यह है कि पार्टी के अंदर तालमेल कैसे बैठाएगी। क्योंकि अमित शाह ऐसे नेता नहीं हैं जो सरेंडर कर दें। अमित शाह वो एक ऐसे नेता के तौर पर हैं, उनके जो जानकार लोग हैं वो बताते हैं कि उन्होंने जब अपना पहला चुनाव भी लड़ा था अमित शाह ने, तो अमित शाह जो है वो पहला चुनाव में भी तो शुरू से आदत है भाई। बहुत सहज तरीके से नहीं बल्कि बहुत हेर फेर करके एक तरीके से आए थे। दूसरी एक और बात मैं आपको बताऊं, अमित शाह जिस सीट पर हैं आज की तारीख में, लोकसभा का चुनाव जब वो लड़ करके आए हैं, वो सीट भी लाल कृष्ण आडवाणी की खाली की हुई है। लाल कृष्ण आडवाणी ने चुनाव नहीं लड़ा तो अमित शाह उसी सीट से, गांधीनगर की सीट से जो है चुनाव में उतर गए। तो ये बहुत सारे संकेत हैं। क्या ये संकेत ये बता रहे हैं कि अमित शाह का भी वही होगा जो लाल कृष्ण आडवाणी का हुआ, और योगी आदित्यनाथ अमित शाह को फिर मार्गदर्शक मंडल में भेजेंगे? हालांकि एक चीज और है जो अमित शाह के प्लस में जाती है, पॉजिटिव उनके लिए कही जा सकती है, कि अमित शाह की उम्र कोई बहुत ज्यादा नहीं है। अमित शाह की जो उम्र है और उनका स्वास्थ्य है और जिस तरीके से वो मेलझोल है, अभी लगता है कि उनमें 10-15 साल की राजनीति खूब आराम से बची हुई है। अगर 4 साल बाद में भी देखें तो 4 साल बाद में भी ऐसा दिखाई नहीं देता है कि अमित शाह कोई बहुत बूढ़े हो जाएंगे। और जाहिर सी बात है, पूरी सरकार सब कुछ उछल रहा है नरेंद्र मोदी के नाम पर, तो एंटी इनकम्बेंसी का ठप्पा जो है वो उनके नाम पर लगेगा भी नहीं। लेकिन योगी का खेमा वो इस बात को पोर्ट्रेट करने में, इस बात को दिखाने बताने में भी लगा हुआ है कि देखिए ये सरकार मोदी और अमित शाह एक ही है। ये अगर मोदी डूबेंगे तो अमित शाह भी साथ साथ डूब जाएंगे। कोई नया चेहरा लेकर के आइए। और अगर योगी आदित्यनाथ को आपने नहीं उतारा और अमित शाह को उतार दिया तो एंटी इनकम्बेंसी या जो नरेंद्र मोदी को लेकर के लोगों के अंदर गुस्सा है वो सीधा अमित शाह पर शिफ्ट हो जाएगा। अगर आपने योगी आदित्यनाथ को उतार दिया तो योगी आदित्यनाथ कम से कम एक नए चेहरे के तौर पर लोग सोचेंगे कि हाँ, हम देखेंगे दिल्ली में जाकर के योगी आदित्यनाथ कैसे काम करते हैं। तो खैर, ये सारी चीजें हैं और ऐसे में विपक्ष इन सारी चीजों को भी देख रहा है, विपक्ष कैसे काउंटर करता है। और इन सारी चीजों के बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होनी है और वो है 2027 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव। अगर इस विधानसभा चुनाव में ही योगी आदित्यनाथ के 12 बज गए, मतलब कि योगी आदित्यनाथ की अगर इस विधानसभा चुनाव में ही लंका लग गई, तब तो खेल ही खत्म। तो क्या फिर योगी आदित्यनाथ को लेकर के अब मोदी और शाह ऐसी फील्डिंग लगाएंगे कि अपनी कुर्सी सेफ हो जाए? तो बीजेपी में जो ये घमासान है ये धीरे धीरे बढ़ता रहेगा और किस तरीके से ये बाहर निकल करके सामने आता है, ये ज्वालामुखी कब फूटती है या अंदर ही इसको जो है वो बर्फ बना दिया जाएगा, ये अपने आप में भविष्य में छिपा हुआ है जो निकल करके सामने आएगा। बहरहाल, शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।